जब हम बात करते हैं ना कि ऑटोमेशन करना है हमें अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर, देन कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कीमती बातें पता होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। देखिए, अभी कुछ समय पहले ना मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मैंने बताया था आपको कि भाई डिफरेंस कहाँ पर क्रिएट होता है। अगर हम बात करें कि भाई कोई चीज़ हमें बेस्ट स्ट्रैटेजीज की हम बात करते हैं, ठीक, बेस्ट स्ट्रैटेजीज की जब हम बात कर रहे हैं, और कभी कभी आपने सुना होगा कि भाई बेस्ट इंडिकेटर की बात हम कर रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम यहाँ पे क्यों इन दोनों को अलग अलग बोल रहे हैं। भाई एक इंडिकेटर है, एक स्ट्रैटेजी है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि ये बातें बहुत छोटी छोटी होती है और छोटी छोटी बातें ना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दोस्तों, ध्यान रखने की बात है, हम जब इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडिया में जो भी हम काम कर रहे हैं, लाइक स्टॉक्स में हो गया, निफ्टी बैंक निफ्टी में हो गया, या कहीं पर भी हो गया, आपने सुना होगा कि कोई अच्छा इंडिकेटर हमें दे दीजिए, कोई स्ट्रैटेजी हमें बता दीजिए। तो ये डिफरेंस क्या है इनके अंदर। मान लीजिए मैंने आपको कोई चीज बोली कि भाई ये एक स्ट्रैटेजी है या एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर में क्या है कि यहां पर बाय का सिग्नल आया, और बाय का सिग्नल आने पर प्रॉफिट बुक होने तक के क्या होगा, यहां पर एक सेल का सिग्नल आया। तो इंडिकेटर में प्रॉब्लम क्या है और स्ट्रैटेजी में क्या आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं, उनको जरा ध्यान से समझना। ये क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट, देन डेफिनेटली आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी कि क्यों लोग आपको इंडिकेटर देते हैं और क्यों लोग आपको स्ट्रैटेजी देते हैं। दोनों चीजों को माइंड में बिठा लीजिए। सबसे पहली बात समझ लीजिए, मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर मैं इंडिकेटर की बात करूं, अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं, इंडिकेटर्स बहुत सारे होते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपको लाइक चार्ट पैटर्न दिखाती है। चार्ट दिखाती है किस चीज़ का, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो स्टॉक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहां पर हम लोग इंडिकेटर प्लॉट करते हैं। इंडिकेटर का मेन मकसद क्या होता है, दो तरीके के इंडिकेटर होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर। ये दोनों तरीके के इंडिकेटर आप मार्केट में देख सकते हो। बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि आपको काफी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। बट ध्यान देने की बात है, इंडिकेटर में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता है क्या है, इंडिकेटर आपको बैक टेस्ट करके नहीं दिखा सकता। इंडिकेटर आपको बैक टेस्ट करके नहीं दिखा सकता। मान लीजिए मैं बोलूं कि भाई लास्ट एक साल के अंदर लाइक ये इंडिकेटर के ऊपर, लाइक मैंने एक इंडिकेटर यहाँ पे इस पे चार्ट के ऊपर प्लॉट किया, ये कहता है यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे एग्जिट करो, लाइक ये मैं इंडिकेटर के ऊपर मैंने प्लॉट किया। इस इंडिकेटर का मैं चाहूं बैक टेस्ट नहीं कर सकता। बैक टेस्ट का मतलब है पीछे जाकर, लाइक पीछे जाकर मीन्स पीछे की कैलकुलेशन खुद ब खुद यहाँ पर आपको शो हो जाए। बैक टेस्ट उसको बोलते हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी या फिर कोई चीज हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, बट इंडिकेटर जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके बैकग्राउंड में जो भी चीजें हो चुकी है ना, उनको हम लोग यहां पर कैलकुलेट नहीं कर पाते। आपके अगर समझ में नहीं आ रहा, आइए चार्ट पे समझाता हूं। यहां पर ध्यान देने की बात है, मैं आपको चार्ट की बात करूं, कोई भी चार्ट पकड़ लेते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम चार्ट यूज करते हैं, जैसे कि जीरोधा का अकाउंट है। मैं यहां पे गया, मैंने बोला भाई मैं यूएसडी आईएनआर या फिर मैं कोई भी स्टॉक कर लेता हूं, एक काम करता हूं एसबीआईएन मैंने यहां पे लगाया और मैंने यहां पे चूज करके इसको एक्टिवेट किया। अब क्या है, यहां पर मैंने इसको चार्ट पे ओपन किया। चार्ट पे ओपन करने के बाद में ध्यान देने की बात है, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है कि भाई यहां पर एक इंडिकेटर लगा है जिसको बोलते हैं सुपर ट्रेंड। यहां आप देखो, कहीं पे आपको कहीं स्ट्रैटेजी लिखी आ रही है, नहीं लिखी आएगी। यहां पे मैं इंडिकेटर पे गया, यहां पर मैं कुछ भी मूविंग एवरेज करूंगा, ये लीजिए मूविंग एवरेज। हमारा ये जो है ना, ये इंडिकेटर की कैटेगरीज में आ रहा है। ध्यान देने वाली बात है, इंडिकेटर की कैटेगरी में आ रहा है का मतलब समझ रहे हो इसका मतलब ये है कि आप इसकी बैक टेस्ट नहीं कर सकते। इस चीज को माइंड में क्लियरली बिठा लीजिए। बैक टेस्ट कैसे, कि भाई अगर सोचो यहां पर दोनों के दोनों हमें सेल सिग्नल दे रहे हैं, अगर मैं यहां पर इसको सेल करता और यहां तक का मेरा टारगेट अचीव हो जाता और यहां पे मैं एग्जिट कर देता, वापस इसको बाय कर लेता, तो मुझको कितना प्रॉफिट हुआ। सेम यहां एंट्री करता और यहां एग्जिट कर लेता तो मुझको कितना प्रॉफिट होता। यहां एंट्री करता सेल में, यहां एग्जिट करता तो मुझको कितना प्रॉफिट लॉस होता। ये सारी चीजें कैलकुलेट करके मुझे विद इन अ सेकंड, कह सकते हो, अगर मुझे वो चीज दिखाई दे जाए कि भाई देखो अगर ये मैं इंडिकेटर यूज करता और इस तरीके से अगर मैं काम करता तो मुझको यहां पे प्रॉफिट होता, या फिर मैं यहां पर इसका टाइम चेंज कर देता। मैंने बोला भाई मैं बड़े टाइम फ्रेम पर, एक बात ध्यान रखना, जितने बड़े टाइम फ्रेम पर, जितने बड़े टाइम फ्रेम की बात हम करेंगे उतना ज्यादा आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना इजी हो जाता है। जितने छोटे टाइम फ्रेम पर आप जाओगे उतना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज हो जाएगा। बट ध्यान रखने की बात है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर काम करना चाहते हो तो बड़े टाइम फ्रेम को पहले चेक करो कि ओवरऑल क्या है, देन आपको छोटे टाइम फ्रेम पर केवल उसी तरफ उसी ट्रेंड के साथ में ट्रेड करनी चाहिए। मान लीजिए मैंने देखा एसबीआई का डाउन ट्रेंड है, तो मैं बार बार क्या करूंगा, मैं सेल साइड पे सिग्नल पे काम करूंगा और बाय साइड पर एग्जिट कर दूंगा। सेल पे काम करूंगा, बाय पे एग्जिट, सेल पे काम, बाय पे एग्जिट। अब ये कहना तो आसान है, बट इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना हो, कैलकुलेट करने का मतलब मुझे देखना हो कि मुझको लास्ट 2 मंथ अगर मैं यही स्ट्रेटजी यूज करता
तो मुझे लास्ट 2 मंथ में कितने प्रॉफिट्स दिखाई देते। अब ये बात कैसे आइडेंटिफाई की जा सकती है, बहुत मुश्किल है इंडिकेटर्स के साथ में। आप यहाँ पे देखोगे तो इंडिकेटर ही मिलते हैं। यहाँ पर छोड़ो, मैं दूसरी वेबसाइट देखता हूँ, investing.com की बात करें, यहाँ पर भी आपको इंडिकेटर ही मिल जाते हैं। इंडिकेटर आप प्लॉट कर सकते हो, जो भी इंडिकेटर आप चाहते हो प्लॉट हो जाता है विद इन अ सेकंड, और उसके अंदर आप बैक टेस्ट नहीं कर सकते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि लाइक कह सकते हो आपको बहुत अच्छी लाइक कोई इंडिकेटर ऐसा होता है जो बहुत अच्छा दिखता है, यहाँ पे सिग्नल आया, यहाँ पे एग्जिट किया, यहाँ पे सिग्नल आया, यहाँ पे एग्जिट किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे एग्जिट किया। आप उसका बैक टेस्ट नहीं कर पाते हो कि पीछे के रिजल्ट क्या थे, तो ये प्रॉब्लम है इंडिकेटर के अंदर। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखें, मैं ये वाली वेबसाइट भी यूज करता हूँ metaf.net, तो यहाँ पर भी दिक्कत ये है, यहाँ पे स्ट्रैटेजी नहीं है, इंडिकेटर है। अब बात आती है सॉल्यूशन की। इंडिकेटर क्या है क्लियर हो गया, दिक्कत क्या है इसके साथ में क्लियर हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो समझ लीजिए। यहाँ पर इंडिकेटर जब हमने किया तो भाई इंडिकेटर में सबसे अच्छी बात क्या होती है, ये बनाना इजी होता है, इसको कॉस्ट कम आती है, जो डेवलपर होता है वो पैसे कम लेता है इसको बनाने के। ठीक, लाइक कह सकते हो मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स है ना, लाइक कह सकते हो जैसे आपका जीरोधा हो गया, एंजल हो गया, एलिस हो गया, अपस्टॉक हो गया, या कोई भी ब्रोकर हो गया, या कोई भी वेबसाइट हो गई, इंडिकेटर को इजीली वहां पे प्लॉट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, उसका एक सिंपल सा कोड होता है, वो वहां पे प्लॉट हो जाता है। चलिए अब दूसरी बात आती है, इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर हम चाहते हैं बैक टेस्ट करना, तो बैक टेस्ट करने के लिए ना हम लोगों को पता है क्या चाहिए होगी, स्ट्रैटेजी। देखो स्ट्रैटेजी आप कहोगे, स्ट्रैटेजी तो वही होती है ना इंडिकेटर के अंदर बैकग्राउंड में क्या चीज डाली गई है उसको ही तो स्ट्रैटेजी बोलेंगे ना, कि भाई मैं क्या करना चाहता हूं। देखो वो स्ट्रैटेजी तो हुई किस चीज की, जो प्लॉट कर रहे हैं हम, लाइक जो चीज हम बना रहे हैं उसकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी हमने क्लियर की कि भाई देखो ये जो इंडिकेटर होगा ये इन चीजों के आउटपुट पे होगा, तो एक स्ट्रैटेजी तो ये वाली बोली जाती है। देन उसके बाद में उसका इंडिकेटर क्रिएट कर दिया जाता है। दूसरी चीज ये भी है कि स्ट्रैटेजी पहले हमने क्या चीज बनानी है उसकी प्लानिंग की, उसके बाद में पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी ही बना मारी, पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी ही बना मारी, जिसके अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसके अंदर बैक टेस्ट का मतलब फिर बोल देता हूं, बैक टेस्ट मतलब जो चीज हम कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा रिजल्ट कितना आता, कितने % का हम लोगों को यहां पर प्रॉफिट्स दिखाई देते हैं, वो पूरा एकदम आपको विद इन अ क्लिक बता देता है। दूसरी चीज स्ट्रैटेजी में अच्छी बात क्या होती है, इंडिकेटर में दिक्कत यह है कि अगर हम इसके ऊपर एल्गो सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कि भाई मेरा यहां पे बाय का सिग्नल आया तो मेरा बाय हो जाए, यहां मेरा सेल का सिग्नल आए तो मेरा सेल हो जाए, ये चीज हम करना चाहते हैं, तो यहां पर दिक्कत यह है कि यहां पर मल्टीपल कोड क्रिएट करने पड़ते हैं जब इंडिकेटर पे आप ट्रेड डाल सकते हो। लाइक अगर आप मैनुअली कर रहे हो तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है कि मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं या फिर विद 5 मिनट में वर्क कर रहा हूं। अगर स्ट्रैटेजी की मैं बात करूं, अगर आप स्ट्रैटेजी बनवा लेते हो किसी से, देन क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है आपकी, आप यहां पे एल्गो सिस्टम भी यूज कर सकते हो। ठीक, और सिंगल कोड, लाइक यहां पे सिंगल कोड की रिक्वायरमेंट होती है। आप कहोगे भाई सिंगल कोड का मतलब क्या हुआ, ये कोड कहां डाला जाता है, कहां डालेंगे, यहां तो कहीं कोड डालने की जगह नहीं है, यहां पे डालोगे, कहां डालोगे, ना ही यहां पर है ना ही investing.com पे ऊपर आती है। यहां पर सॉल्यूशन हम निकाल के लाते हैं किस चीज के लिए, ये आता है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू पे क्या क्या चीजें होती है समझाता हूं अभी। यहां पर हो गई बात पूरी क्लियर, स्ट्रैटेजी क्या थी, बैक टेस्ट करने पर फायदा क्या होता है, एल्गो सिस्टम के ऊपर इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, विद इन अ क्लिक कह सकते हो, पूरी की पूरी चीजें निकाल के वो दे देती है। स्ट्रैटेजी अगर आप क्रिएट करवाते हो तो यहां पर इसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आती है, जो डेवलपर होता है वो कॉस्ट ज्यादा लेता है, सिंपल सी बात है। और ये और भी ज्यादा ईजी है, ईजी कैसे समझो ना, तो यहां पर आपको बैक टेस्ट करके देखना, ये खुद ब खुद विद इन क्लिक बता देती है जिस भी स्क्रिप्ट के ऊपर आप काम करते हो। स्क्रिप्ट मतलब जैसे मैं एसबीआई की बात कर रहा हूं, कोई एचडीएफसी बैंक में काम कर सकता है, किसी में भी काम कर सकता है। तो स्ट्रैटेजी जैसे ही आप लगाओगे तो वो इतना ईजी है, वो खुद ब खुद बैक टेस्ट करके बता देगी कि भाई आपने 5 मिनट पे अगर इसको लगाया तो 5 मिनट का रिजल्ट दिखा देगी, आपने इसको 1 घंटे पे लगाया तो 1 घंटे का रिजल्ट दिखा देगी, आपने इसको 1 दिन पे लगाया तो 1 दिन का रिजल्ट निकाल के दिखा देगी कि सिग्नल कहां पे आया था और कितना टारगेट हम लोग यहां पे ले सकते हैं। स्ट्रैटेजी में एक और चीज अच्छी है, आप यहां पर स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, टारगेट भी लगा सकते हो। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। आप ये भी बता सकते हो कि भाई मार्केट अगर मान लीजिए 3:15 पे मार्केट बंद होती है ना, तो आप ये भी कह सकते हो देखो भाई मैं अपने ऑफिस में हूं, मैं 3:14 पर अपने सारे ऑर्डर कैंसिल करना चाहता हूं, क्लोज कर दो। तो स्ट्रैटेजी आपके नाम पर वो भी कर देती है जब आप एल्गो सिस्टम यूज करते हो। ये चीज आगे की बातें हैं, अभी की बात है कि इसका फायदा क्या रहता है। अब यहां पर असली गेम प्ले करना आ जाता है। क्या प्ले करना,
भाई मैं बैक टेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे बैक टेस्ट कहाँ करना है ये बताओ। यहाँ पर हम चलते हैं वापस। ध्यान रखने की बात है, ना तो बैक टेस्ट आप यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर जो जीरोधा का अकाउंट है यहाँ पर कोई बैक टेस्ट की सुविधा अवेलेबल नहीं होती, ना ही यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना कि कोड क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे डल जाते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी कोड डालने की कोई जगह नहीं होती और ना ही आपके किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सुविधा आपको दी जाती है। क्लियर, ये सुविधा केवल एक ही जगह मिलेगी। दूसरी चीज, investing.com पे बहुत सारे लोग करते हैं, यहां पर भी ऐसा कोई कोडिंग वाला सिस्टम क्रिएट नहीं किया जाता जिसमें कि आपको पूरा का पूरा बैक टेस्ट निकल कर आ जाए कि कितना प्रॉफिट बनता है, कितना लॉस हो सकता था। मतलब ट्रेड डालने से पहले ही पता लग जाएगा कि अगर मैं इस इंडिकेटर पे काम करता हूं तो फ्यूचर में क्या हो सकता है। देखो, इंडिकेटर और स्ट्रेटजी में बहुत ही अच्छी बात यह आ जाती है, स्ट्रेटजी आपको पीछे के बैक टेस्ट करके बताती है कि अगर आप इस चीज पर काम कर रहे होते तो आगे ऐसा होता। जैसे कि हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट तो देखते हैं ना, हमारी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है तभी तो आगे फ्यूचर में काम करेगी ना। फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कोई इंसान बहुत ज्यादा दारू पीता है तो डॉक्टर क्या उसको कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है कि भाई तेरी किडनी खराब होने वाली है। कोई इंसान बहुत ज्यादा कह सकते हो सिगरेट पीता है तो भाई कोई भी उसको बोल सकता है भाई तू हार्ट का मरीज बनने वाला है और तेरे फेफड़े खत्म होने वाले हैं। तो ये तो प्रिडिक्शन आप देखकर कर सकते हो ना, वही चीज यहां पर इंडिकेटर करते हैं। पीछे बैकग्राउंड में जो जो मल्टीपल लाइक कह सकते हो वॉल्यूम कितनी थी, वो मल्टीपल इंडिकेटर की स्ट्रेटजी हो सकती है कि इंडिकेटर किस चीज के ऊपर बनाया गया है, वही प्रिडिक्शन करते हुए यहां पर काम किया जाता है। कोई भी फ्यूचर देखकर काम नहीं होता, प्रिडिक्शन पर काम होता है। पूरा शेयर मार्केट प्रिडिक्शन के ऊपर चलता है कि आप कितना अच्छा प्रिडिक्ट कर सकते हो, कितना आपको प्रॉफिट वहां पे मिलने वाला है, और ये काम आपके लिए इंडिकेटर करता है। इंडिकेटर से एक कदम ऊपर की बात करें तो वहां पर वो चीज स्ट्रेटजी करती है जो कि आपको बैक टेस्ट भी करके बताती है और बताती है कि फ्यूचर में ये स्ट्रेटजी इतने % प्रॉफिटेबल काउंट हुई थी। क्लियर, यहां तक की बात। तो investing.com पर भी ऐसा कोई प्लान नहीं होता जहां पर आप उसके कोड्स को इंप्लीमेंट कर पाए। और रही बात ये मेटा ऐप के ऊपर, तो भाई यहां तो वैसे भी नहीं होता, यहां पर तो केवल इंडिकेटर का ऑप्शन है, कोई और यहां पे ऑप्शन ही नहीं है। तो कहां पे इसको किया जाए, इसको करने के लिए पता है हमें कहां जाना होता है, ट्रेडिंग व्यू। अब ये ट्रेडिंग व्यू की बात करें तो ये 1200-1500 रुपए महीने में भी आ सकता है, और इसको अगर आप बैक टेस्ट करना चाहते हो, देखो भाई 5000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं इस चीज के लिए, और लोग 5-5 हजार रुपए खर्च करते हैं। क्यों? पैसा कमाना है, क्या दिक्कत है? अगर आप 50 लॉट में काम कर रहे हो, लाइक USD/NR में आपको केवल और केवल 10 पैसे की मूवमेंट आ जाए तो 5000 आपने कमा लिए, प्रीमियम अकाउंट आपका एक्टिवेट। बट मैं यहां पर इसको बड़े टाइम फ्रेम पर काम करने के लिए यूज में लेता हूं, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इस कारण मैंने इसका प्रीमियम एक्टिवेट नहीं किया, मैंने इसको बंद कर रखा है। मैं बोलना चाहूंगा बैक टेस्ट करना है तो करते कैसे हैं समझ लीजिए। यहां पर बैक टेस्ट करने का, स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करने का सबसे अच्छा ऑप्शन पता है क्या है? यहां नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा हुआ है ना स्ट्रेटजी टेस्टर लिखा हुआ है। यहां पे देखो नीचे की तरफ, और दिखाऊं यहां पे, ये देखो यहां पे स्ट्रेटजी टेस्टर लिखा हुआ है। यहां पर हम जाते हैं, यहां पर केवल हमें क्लिक करना है। क्लिक करने पर आप यहां पे देखोगे तो आपके पास में जो जो स्ट्रेटजीज अगर आप कहीं से लेके आते हो, देखो कोड कहां से मिलते हैं वो समझाता हूं। कोड कैसे बनते हैं? कोड आपको बनवाने पड़ते हैं अपने डेवलपर से बोल के कि भाई देखो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ना एक इंडिकेटर या फिर एक स्ट्रेटजी बनवाना चाहता हूं। वो आपसे पूछेगा कि आप इंडिकेटर बनवाना चाहते हो या स्ट्रेटजी। वो इंडिकेटर बनाएगा आपको कैसे? आपने बोला देखो भाई ये वाला इंडिकेटर, ये वाला इंडिकेटर, ये वाला इंडिकेटर और ये वाला इंडिकेटर, इन सब इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन करना है। कॉम्बिनेशन करने पर बाय का सिग्नल आए तो मुझे बाय कर देना, सेल का सिग्नल आए तो मुझको सेल कर देना। ये हमारा एक इंडिकेटर बनवाया उसने। ये कह सकता है आपको कि यही इंडिकेटर आप चाहो तो इंडिकेटर में रख सकते हो, जिसमें कि आप डायरेक्टली यहां पर इसको प्लॉट करोगे, और प्लॉट करने के बाद में ये आपका इंडिकेटर यहां पे प्लॉट हो जाएगा आपके चार्ट के ऊपर। आपको खुद मैन्युअली ऑर्डर डालने पड़ेंगे या एल्गो जो करना चाहते हो कर सकते हो। यहां पे आपको मार्केट में स्ट्रेटजी टेस्टिंग नहीं मिल पाएगी। यही चीज आप कहो कि भाई यही इंडिकेटर पे मुझे इंडिकेटर ना बनाकर मुझे इस इंडिकेटर का स्ट्रेटजी में चेंज करके दे दीजिए, तो बाय और सेल का सिग्नल आता रहेगा, स्ट्रेटजी भी आपकी यहां पे प्लॉट हो जाएगी पूरा का पूरा चार्ट के ऊपर, और खुद ब खुद आप बता भी देंगे कि कितने % ये स्ट्रेटजी वर्केबल थी। आइए समझाता हूं कैसे निकाला जाता है। हम यहां पे सर्च करेंगे, इंडिकेटर लिखा है ना ऊपर की तरफ, मैंने यहां पे क्लिक किया। इसको क्लिक करने के बाद में मेरा नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है क्या? मैंने इस पे क्लिक करते ही, क्लिक करने के बाद यहां पे आ जाता है ऑप्शन सर्च करने का। तो सर्च करने के ऊपर मैंने यहां पे क्लिक किया। सर्च करने पर मुझे क्या लिखना है? या तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, जैसे मुझे कोई भी इंडिकेटर लगाना है तो मैंने यहां पे लिखा सुपर ट्रेंड। अब यहां पे ध्यान देने की बात है, यहां पर दो चीज आपको नोटिस हो रही होगी। एक तो सिंपल सुपर ट्रेंड लिखा हुआ आ रहा है यहां पे, ठीक, सिंपल सुपर ट्रेंड दिख रहा है। दूसरी चीज आ जाती है, आप नीचे की तरफ देखो, यहां पर ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी। मतलब क्या है इसका समझिए। अब ये स्ट्रेटजी फ्री ऑफ कॉस्ट किसी ने इसको यहां पे डाला हुआ है। ये सिंपल इंडिकेटर है और ये स्ट्रेटजी है, इसका दोनों का मतलब समझ लीजिए। चलिए, मैंने सुपर ट्रेंड पे इस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही सुपर ट्रेंड मेरा यहाँ पे प्लॉट हो गया। चलिए जी,
यहाँ पे प्लॉट होने के बाद में आप देखोगे केवल आपको दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे बाय कर सकते हो, यहाँ पे सेल कर सकते हो, ये सब चीज़ें कर रखी है। यहाँ पे मैं जाऊँगा स्ट्रैटेजी टेस्टर पे तो कुछ भी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लोड करने की कोशिश करूंगा तो मुझे यहाँ पे स्ट्रैटेजी चाहिए होगी पहले। चलो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता तो कितने % प्रॉफिटेबल में यहाँ पे काउंट होता। कोई बात नहीं, इसको तो हमने बंद कर दिया। अगेन मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ पर इंडिकेटर पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप रहेगा। यहाँ पे जाने के बाद में फिर से मैं यहाँ पे टाइप करूंगा भाई मैं सुपर ट्रेंड दोबारा देखता हूँ। यहाँ पर मुझे दिख रही है सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी, ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। इस पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इसको प्लॉट कर देना है। प्लॉट करते ही क्या होगा, यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी टेस्टर के अंदर खुद ब खुद लोड हो जाती है, ठीक है। खुद ब खुद लोड हो गई। देखो यहाँ पे सेटिंग्स चेंज करनी होती है आपको। भाई ये कैसी स्ट्रैटेजी दिख रही है, तो केवल 35% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी दिख रही है। भाई देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे कॉन्सेप्ट पे काम करते हो, किन चीज़ों पे काम करते हो। यहाँ पे आपने स्ट्रैटेजी टेस्टर पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा दिखाई देगा कि भाई नेट प्रॉफिट कितना बनेगा, आपको कितनी ट्रेड्स लगी हैं, कितने प्रॉफिटेबल कह सकते हो आपकी स्ट्रैटेजी काउंट हुई। प्रॉफिट फैक्टर की बात करें ना, तो मुझे जहाँ तक पता है इसका प्रॉफिट फैक्टर अगर 2 से ऊपर आता है देन वो स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो पॉजिटिव काउंट की जाती है, ठीक है। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जो होता है उसकी बात करें, कितना नुकसान हो सकता है। एवरेज ट्रेड जो एनआर में हुआ वो दिखाता है। मैं देखो ज़्यादा एल्गो पे अब काम नहीं कर रहा हूँ, पहले स्टार्टिंग में मैंने बहुत काम किया, अभी एल्गो पे काम नहीं कर रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। कुछ चीज़ मैंने आई थिंक बता दी हो, जो भी समझ में आया हो यहाँ पे देख सकते हो। कैसे इसको चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। परफॉर्मेंस समरी आपके निकल कर आ जाएगी, कहाँ कितनी कौन सी ट्रेड डली है वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। लिस्ट ऑफ ट्रेड्स देखनी है आपको कि कहाँ पर एंट्री हुई, कहाँ पर एग्जिट हुई, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ, वो दिखाई दे जाएगा। प्रॉपर्टीज़ दिखाई दे जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है कि क्या क्या चीज़ें हम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर कह सकते हो सारा का सारा गेम आपके सामने खुलकर आ जाता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे स्ट्रैटेजी या फिर आप इंडिकेटर के अंदर कह सकते हो डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। कैसे, इसको हाइड करेंगे तो कॉमन सी बात है, इसको लगाओगे तो इस पर तो हम एंट्री एग्जिट नहीं कर सकते, इसका स्ट्रैटेजी टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट इसमें पता कर सकते हैं स्ट्रैटेजी के अंदर, अगर हम कोई स्ट्रैटेजी बनवाते हैं कि भाई क्या चीज़ इसमें आ सकती है, कितना इसमें प्रॉफिट बन सकता है और कितना नहीं बन सकता। क्लियर। इनके आप कोड भी कॉपी करके रख सकते हो। कोड कैसे कॉपी होते हैं वो बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ना कोड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं और कुछ कोड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लॉक लगा रहता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाना है, जो तीन डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सोर्स कोड करके, ठीक है। ये सोर्स कोड दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो इसके जो कोड होते हैं, लाइक ये जो इंडिकेटर है, जो इंडिकेटर के कोड हैं वो आपके पूरे यहाँ पे आ जाएंगे। आप इसको कॉपी करके रख सकते हो। कॉपी किया आपने, आपको लगता है कि कोई ट्रेडिंग व्यू पे, देखो ट्रेडिंग व्यू पे क्या गेम प्ले किया जाता है मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ ये चीज़, देख रहा हूँ क्या चीज़ें होती हैं। बंदा क्या करता है, मान लीजिए मैं बोलूँ, मैंने बोला भाई मैं एक डेवलपर हूँ, मैंने क्या किया, बहुत सारे इंडिकेटर बनाए। मैंने बोला ये वाला इंडिकेटर, ये वाली स्ट्रैटेजी, ये वाला इंडिकेटर, स्ट्रैटेजी। कुछ लोगों ने उसको फॉलो करना चालू किया कि भाई 10,000 लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, लाइक किया इसको। एक इंडिकेटर को किसी ने लाइक किया तो उसमें कह सकते हो कि 20,000 लोगों ने उसको लाइक किया। अब क्या है, मैंने बोला भाई देखो अभी 20,000 लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो कॉमन सी बात है, फेमस हो चुका है, इसका मतलब ये काम कर रहा है, लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो अब क्या है, मैं इसके ऊपर चार्जेस रख सकता हूँ। चार्जेस मीन्स कि भाई $10 पर मंथ, ठीक, ऐसे में चार्जेस रख सकता हूं। पैसे कमाने, और सिंपल सी बात है शेयर मार्केट में सब लोग पैसे कमाने तो आए हैं। यहाँ पे कोई समाज सेवा थोड़ा ना हो रही है कि ये जो आपको डेवलपर मेहनत करके इसने इतनी सारी चीजें सीखी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतने टाइम के लिए दिया भी और उसके बाद में आप इसको पैसे भी ना दें, ऐसा तो नहीं होगा। तो इस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई इंडिकेटर पसंद आ जाता है तो मेरे भाई जैसे ही आपको दिखाई दे, भाई जैसे ये स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी मुझे मान लो पसंद आ गई, मैंने बोला भाई बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, मैं इसमें काम करना चाहता हूँ। आप काम कर रहे हो, आपका पोपट कट जाएगा, एक दिन क्या होगा, ये स्ट्रैटेजी यहाँ से गायब हो जाएगी। आप कहोगे भाई मेरी स्ट्रैटेजी कहाँ चली गई। दिक्कत ये आ जाएगी, उसको डेवलपर को पता लग जाएगा कि आप इसको यूज कर रहे हो तो वो इसको लॉक कर सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 3 डॉट्स के ऊपर जो मोड लिखा है ना यहाँ पे, मैं इन 3 डॉट्स पे अगेन क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में मैं देखूंगा इसके सोर्स कोड अवेलेबल है क्या। देखो यहाँ पे देखो सोर्स कोड अवेलेबल है। मैंने इस पे क्लिक किया तो नीचे इसके पूरे के पूरे सोर्स कोड वो अवेलेबल हो जाते हैं और मैंने इसको क्या किया, कॉपी करके रख लिया और इसको मैं अपने मेल पर मेल कर सकता हूं, ताकि इन फ्यूचर अगर ये डेवलपर जो है ये अपनी ट्रेड में से कह सकते हो, अपने सिग्नल्स में से कह सकते हो पेड कर दे इनको, उस कंडीशन में आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट तब भी मिलता रहे। ये चीज मेरे पास ना कम से कम 300 से ज्यादा मतलब इंडिकेटर्स या स्ट्रैटेजीज करके पूरी की पूरी फाइल है, जो कि मैंने स्टार्टिंग के टाइम में बहुत ज्यादा काम, जो कह सकते हो स्टार्टिंग में सब करते हैं,
चेक करते हैं कि रातों 2-2 बजे तक जाग रहे हैं। ये सारी चीजें कर करके पता लगता है क्या करना चाहिए। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप इस पे भी काम कर सकते हो। तो स्ट्रैटेजी के अंदर और इंडिकेटर के अंदर प्रॉपर जो डिफरेंस आता है वो आपको पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा। अब ये स्ट्रैटेजी बहुत सारी चीजों पे आप इंप्लीमेंट करके चेक कर सकते हो कि भाई मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ये सारी चीजें ध्यान रखना, ये चीज बहुत इजीली की जा सकती है। सो आई विश कि यहाँ तक का जो वीडियो का पार्ट था वो सबको क्लियर हो गया होगा। फिर बोलूँगा, आपका जो नॉर्मल ब्रोकर है उसके अकाउंट पर ये चीज़ें नहीं होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप केवल ट्रेडिंग व्यू पे कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू पेड होता है, ये आपको 5,000 रुपये महीने का पड़ता है अगर आप बैक टेस्ट करना चाहते हो। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कैंडल्स को बार रिप्ले मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए मैंने बोला भाई यहाँ से ये वाला पार्ट है ना, यहाँ से मैं चाहता हूँ इसको कंटिन्यू चलना चाहिए। तो अब ऐसे तो मैं चलाऊंगा नहीं, एक एक को पकड़ के देखूंगा, मैं चेक करके भाई क्या हो रहा है, कहाँ पर सिग्नल आया, कहाँ पर तक ये गया। मैं क्या करूंगा, बार रिप्ले पे क्लिक करूंगा। बट यहाँ पर दिक्कत क्या है पता है? यहाँ पर ये दिक्कत है कि आपको पेड अकाउंट होना जरूरी है। ये देखो इसने भीख मांगनी चालू कर दी है ना। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको बार रिप्ले चाहिए है या फिर आप अलर्ट क्रिएट करना चाहते हो या आप इंडिकेटर्स को इंप्लीमेंट करके या स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करके करना चाहते हो तो ले सकते हो। सिंपल सी बात है। मुझे इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती, मैंने बताया मैं मैक्सिमम टाइम क्या कर लेता हूँ, मुझे ट्रेडिंग व्यू के लिए ज़रूरत पड़ती है, चार्ट देखने के लिए बस, और MT4 ये क्या कहते हैं मेटाएफ की ज़रूरत पड़ती है लाइक इंडिविजुअल करेंसी को देखने के लिए। तो ज़्यादा मगजमारी की ज़रूरत मुझे पड़ती नहीं है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में काम नहीं कर रहा हूँ, ना मैं स्टॉक में काम कर रहा हूँ ज़्यादा। तो जिस काम को ज़रूरत नहीं है तो पैसे वहाँ पे फूकना आई थिंक बेवकूफ़ी काउंट होगी। सो ये तरीका होता है इसके अंदर काम करने का, ठीक है। सो फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन होना कि भाई अभी भी मुझे स्ट्रैटेजी और इंडिकेटर के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, देन मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो एक बार फिर से देखनी चाहिए। मैंने अपनी तरफ से मेरे पास जितनी नॉलेज थी ना मेरे भाई, मैंने आपको शेयर कर दी है। सो यहाँ तक का किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो वो क्या कर सकता है, मैं नंबर दे रहा हूँ ये 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। ठीक है, इनमें से किसी भी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, हाई करके मैसेज कर देना। एंड जैसे ही मैं और मेरी टीम जैसे फ्री होता है आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। प्लस एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली संडे के टाइम पर लाइव सेशन रखा जाता है। लाइव सेशन जो होता है वो साइकोलॉजी पर होता है, ठीक, साइकोलॉजिकल टॉपिक पे होता है जो ट्रेडिंग में आपकी मदद करे। ये कब होता है? डिस्कॉर्ड के ऊपर। एक डिस्कॉर्ड करके एक ऐप होता है, जो डिस्कॉर्ड है वो आपके फोन और लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फेसबुक की तरह लॉगिन करना होता है और लॉगिन करते ही आप एंटर कर जाते हो। वहां पर ये चीज़ होती है, आप चाहो ज्वाइन कर सकते हो। नॉर्मल जो टाइमिंग होती है ना, रात के 9:30 9:45 के आसपास ये क्लास रखी जाती है और 1.5 से 2 घंटे की क्लास जाती है। वहाँ पे आप लाइव क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हो, तो वहाँ पे मैं आपको अवेलेबल हो जाता हूँ, ठीक है। सो इनकी लिंक जो है ना, ये डिस्कॉर्ड है, इसकी जो लिंक होती है कैसे ज्वाइन करना है क्या है, वो मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाली हुई है और पिन कमेंट में भी डाली हुई है, ठीक है। पिन कमेंट जो होता है उसमें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप डिस्कॉर्ड जाके डाउनलोड कर सकते हो। 100% जेन्युइन है, प्ले स्टोर से होता है, ठीक। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो नए हों शेयर मार्केट में और उनको अपना नया डीमेट अकाउंट ओपन करना हो या फिर वो स्टार्टिंग करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो जो बेस्ट टॉप के जो ब्रोकर होते हैं जो कि करेंसी मार्केट में काम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो 3 ब्रोकर मैंने चूज़ किए हैं मार्केट के सबसे टॉप के। उनकी लिस्ट मैंने ना पिन कमेंट में भी डाली हुई है, बेस्ट ब्रोकर जो मैं रिकमेंड करता हूँ, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाली हुई है। अगर आप वहाँ पर अकाउंट ओपन करते हो मेरे साथ में, तो आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड किया जाता है जिसमें कि ट्रेड आइडिया शेयर किए जाते हैं, ठीक, जिसमें कि आपको ट्रेड आइडिया शेयर किया जाता है। आप अगर वहाँ पे अकाउंट ओपन करते हो तो अकाउंट ओपन करने के बाद में आप क्या कर सकते हो, अकाउंट अगर ओपन नहीं किया है तो पूछ सकते हो भाई मैं ओपन करना चाहता हूँ, मुझे ग्रुप में डालना है, तो आप पता लग जाएगा, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। आप क्या कर सकते हो, अकाउंट ओपन करने के बाद में इन नंबर में से मैसेज करके बता सकते हो कि भाई मैंने आपके साथ अकाउंट ओपन किया, मुझको भी ग्रुप के अंदर ऐड कर लीजिए, तो आपको ऐड कर लिया जाता है। वो कहाँ पे किया जाता है? वो ग्रुप आपको यहाँ पे रखा जाता है कि आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाते हो। ये ग्रुप होता है और ये पूरा का पूरा जो टर्मिनल है ना, ये डिस्कॉर्ड है, ठीक है। जैसे ही आप डिस्कॉर्ड की लिंक नीचे दी गई है, जिस पे लिंक क्लिक करके कंटिन्यू करोगे तो आप यहाँ पर ऐड हो जाओगे, आपको दिखाई देगा एक्सक्लूसिव ट्रेड कम्युनिटी, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा और यहाँ पर आप जैसे ये ऐड हुए हैं सबके सब लोग, तो यहाँ पर आप अकाउंट जैसे ही ओपन करते हो मुझे मैसेज कर देना। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, मेरे नाम से कुछ लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। फर्जीवाड़ा मीन्स कह सकते हो लाइक मेरा जो डिस्कॉर्ड का यूजर नेम है ना मेरे भाई, वो ये है एक्सक्लूसिव ट्रेड 000 #0001। अब लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, अब देखो थोड़ा सा कोई ग्रो करना चालू करता है तो ये जलने वाले लोग, मरने वाले लोग आ जाते हैं।
तो काफ़ी सारे मुझे क्लाइंट की तरफ से कंप्लेन आई है कि टेलीग्राम पर मैसेज किए जा रहे हैं, लाइक डिस्कॉर्ड पे मैसेज किए जा रहे हैं। अब देखो, फर्जी लोगों से तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ कि आप अपने आप को अवेयर करें कि मेरा यूजर नेम केवल ये है, एक्सप्लोजिव ट्रेड #0001। यहाँ से आपको कभी भी कोई मैसेज नहीं आता, क्योंकि आप सोचो यहाँ पे 2000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, मैं किन किन को मैसेज करूंगा भाई, एक एक को? सिंपल सी बात है, जब क्लाइंट को ज़रूरत होगी वो मुझे तो मैसेज करेगा, भाई मुझको ये वाली हेल्प चाहिए। तो प्लीज़ कोई भी किसी को पेमेंट ना करे, मैं कोई भी ऐसी पेमेंट को सपोर्ट नहीं करता हूँ जो बेसिकली मेरे ना किसी को सर्विस दी नहीं है, तो मैं किस चीज़ की पेमेंट लूंगा? मैं सामने से क्यों भीख मांगूंगा कि मुझे पैसे दो? भाई मैं काम कर रहा हूँ प्रोफेशनली, आपको अपना समय दे रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, या जो भी चीज़ें कर रहा हूँ भाई वो कॉमन सी बात है, उस चीज़ के पैसे ले रहा हूँ, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, बिजनेस है प्योरली। बट अगर कोई सोचे मैं आपको पर्सनली यहाँ पे मान लीजिए ये क्लाइंट है, इसको मैं मैसेज करूँ, सर मुझे ये पैसे भेज दीजिए, ये है वो ऐसा कर रहा है वो बंदा, कोई क्यों ऐसे पे करेगा? कॉमन सी बात है, मैं किसी को ना करूँ तो आप क्यों कर रहे हो? ये बात ध्यान रखना। तो जेन्युइन होगा तभी आप जुड़े, अदरवाइज जुड़ने की कोई खास आई थिंक लॉजिक नहीं है। क्लियर? सो आई विश ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एंड फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो उनको क्या करना है, केवल और केवल इन्हीं नंबर पे मैसेज करके पूछना है, और कहीं पे भी मेरा कोई भी थर्ड नंबर नहीं है। कभी इन फ्यूचर अगर थर्ड नंबर आता भी है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिलने वाला है, वहां से ही आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है? तो दोस्तों, कोई भी ऐसा स्कैम में मत फंसना, आप खुद समझ सकते हो। जब तक आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो, लाइक मेरे टीम से बात नहीं कर रहे हो, इन नंबरों पे, यही नंबरों पे टीम से बात कर सकते हो। कोई और नंबर मैं देता भी नहीं हूं, तो भाई ये चीज ध्यान रखो। सीधा साधा आदमी कोई फंस जाए ऐसे लोगों के चक्कर में, आई थिंक वो गलत होगा। सो यहाँ पर आप संडे में फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव साइकोलॉजिकल क्लास को लाइक ज्वाइन कर सकते हो। 9:40 के आसपास ये क्लास होती है एंड ये चीज़ आपको दी जाती है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे बता सकते हैं, और अकाउंट ओपन करके यहाँ पे मैसेज करो, तुरंत आपको यहाँ पे ऐड किया जाएगा प्रीमियम ग्रुप के अंदर, जिसमें कि आपको ट्रेड आइडिया शेयर किए जाते हैं। पता है किस चीज़ के लिए? करेंसी के लिए, केवल और केवल करेंसी सेगमेंट जिसके अंदर काम किया जाता है। और ये वही ट्रेड होती हैं जो मैं भी कुछ शेयर करता हूँ, लाइक मैं खुद यहाँ पे अपने ग्रुप को शेयर करूंगा तो वो ग्रुप में ही तो आप ऐड हुए ना, तो ये चीज़ आ जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ। देखो, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ताकि मुझे पता तो लगे मुझे क्या चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए। और कोई भी एडवाइस है, लाइक आप मेरे सब्सक्राइबर हो, कॉमन सी बात है, सो प्लीज़ आपको अगर कुछ ऐसी चीज़ लगे कि मुझे अपग्रेड करनी चाहिए, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं वो चीज़ ज़रूर करना चाहूँगा। ठीक है? सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।